बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम। बंधुओं, हर हर महादेव। वेलकम टू आवर नित्य सोमवार सत्संग। आज विशेष सौभाग्य है, टुडे बीइंग जानकी जयंती, सीता नवमी। Today we will read not from Mahashiv Puran, but we will read to you the birth of Mata Sita from Tulsidas Ji, Ramcharitmanas. Everyone please bow your heads and clasp your hands as we offer Mangala Charan to Siyavar Ramachandra Bhagavan evam Janaki Maiya. Shri Ram, Shri Ram, Shri Ram, Shri नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमद् रामचरितमानसमिदं लोके प्रसिद्धं परं भक्तानां भयप्रदं शिवमतं तापत्रयोन्मूलनं नानाछन्द विचित्रभावसहितं मुक्तिप्रदं शाश्वतं तस्यातीव मनोहरा सुललिता व्याख्या मया तन्यते। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल जानकी मैया की जय। मन वाणी को पावन करने के लिए as we purify our minds and our voices, सभी लोग मिलकर के श्री सीताराम जी की भजन गाए। Let us all join and sing भजन to भगवान श्री राम और माता सीता। सीता के राम राधा की शान, सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर
का सुख छोड़ सियाना राम का साथ निभाया। महलों का सुख छोड़ सिया ने राम का साथ निभाया। लक्ष्मी ने धर रूप सिया का जग का पाप मिटाया। लक्ष्मी ने धर रूप सिया का जग का पाप मिटाया। बना दिया का इस धरती को राम भक्ति का दान। सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम। सीता राधा और मीरा के सबसे न्यारे स्वामी। सीता राधा और मीरा के सबसे न्यारे स्वामी। वो सबसे न्यारे सबके प्यारे स्वामी अंतर्यामी। सबके न्यारे सबसे प्यारे स्वामी अंतर्यामी। सदा बनाया करते प्रभु जी सबके बिगड़े का। सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। सीता के राम राधा के श्याम, मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। ओ मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। मीरा के गिरधर नागर सूर के घनश्याम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल जानकी मैया की जय। एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। आज इस पावन अवसर पे on this most auspicious, most Mangal Utsav, the birth of Mata Janaki ji, we've celebrated the birth of Bhagavan Shri Ram only a few days after Hanuman ji भी पधारे पृथ्वी लोक पे, और माता जानकी वो तो पहले से पधारी है. She was born before Bhagavan Shri Ram. All of them came around the same time in this most pleasing, most auspicious spring season, Vasant Ritu of Bharat Desh. Bhagavan Shri Ram, when he took his avatar, we spoke to you about Raja Dasharath और माता कौशल्या. आज जानकी जी पधारने वाली, so we are going to speak to you about the father of Mata Sita. सबसे पहले पिताजी का महत्व समझ लीजिए. Understand the greatness of the father of Mata Sita. किसी साधारण व्यक्ति के घर में भगवान और भगवती अवतार नहीं लेते हैं. माँ सीता साक्षात माँ लक्ष्मी है. She is the feminine power of Bhagavan Shri Vishnu. She is the Swarup of Mata Lakshmi, and she takes her birth in the special home of Raja Janak. Firstly, you have to understand कि Raja Janak उनका नाम नहीं है. Janak है उपाधि. Janak is a title. All the kings who are born in that lineage, they are called Janak ji. जैसे शर्मा जी कहते हैं, शास्त्री जी कहते हैं. Janak ji, the father of Mata Sita, his name is Sirdhwaj Janak, and he was a very powerful king known for his knowledge. Mahagyani the, Mahagyani. He was very, very learned. वैसे लक्ष्मी जी अगर किसी के घर में आएंगी तो ज्ञानियों के पास ही आ सकते हैं. अज्ञानियों के पास आएंगी माँ. A person without knowledge, इनको क्या पता लक्ष्मी के बारे में. लक्ष्मी जी को चलाने के लिए, प्रयोग करने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है. You must have knowledge. जनक जी was so learned, महाविद्वान था. He would go and sit in the ashrams and listen to katha. तो गुरुजी
whenever he will say katha, he will always look at Janak ji. So all of the other brahmacharis, all of the other sannyasis who were there, इनको बुरा लगा. देखो राजा है भैया, काम तो राजा से ही है, दक्षिणा तो हम नहीं दे सकते. That is why Guruji always looks at Janak ji. This accusation, ये आरोप लोग बार बार मनदीप जी के ऊपर, हरिओम के ऊपर, दिनेश के ऊपर, मेरे ऊपर भी लगा देते हैं कि पंडित जी only likes rich यजमान. तो गुरुजी के ऊपर भी लगाए. You only like जनक जी, इसलिए जब कथा सुनाते हैं you only look at जनक. तो गुरुजी मन में विचार किया, tomorrow I will show them कि क्यों कथा सुनाते समय दृष्टि तो जनक पर ही पड़ती है. The next day when they were listening to katha, Guruji used his tapobal to create a maya scene that this entire ashram was burning to the ground. All of the sannyasis, all of the brahmacharis, all of the saints and sages, सब भागने लगे. आग लग गई, आग लग गई. The entire ashram is burning. Bachao, bachao, save yourselves. And as they all get up and start to run, Janak ji is still sitting there. And as he sits, he is only looking at Guruji. Gurudev, katha aage suna dijiye. Tell me what more is going to come in this pravachan. Guruji looks at all of his chelas, looks at all of his shishyas, all of the other saints and sages, and he says, ask Janak ji se pucho, kyun nahi uthe? Janak ji ne kaha, nayanam chindanti shastrani, nayanam dahati pavaka. मैं क्यों भागूं? आत्मा को अग्नि जला नहीं सकता है. Fire cannot burn the आत्मा. पवन देव सुखा नहीं सकता है. वरुण देव उसको गीला नहीं कर सकता है. Weapons cannot cut this आत्मा. किस बात की चिंता है? शरीर के लिए? Are you so worried about your शरीर? गुरुदेव जो कथा सुना रहे हैं, पीकर अमर हो जाओ. You will listen to this katha and you will get katha amritam. You will become immortal. इस शरीर से क्या मतलब है? One day you have to die. From that day, Sirdhwaj Janak ji was called Videharaj. बोलो Videharaj Maharaj ki jai. Videharaj means one who does not care about this deha. Deha means body. One who does not care about the physical form. Such was the advanced level of knowledge of Raja Janak that he was considered a Param Gyani, and he was detached from everything in this world, and he would meditate not even on the form of Bhagavan Side, Param Brahma par dhyan karte the. That is why when Bhagavan Shri Ram entered into Mithila Puri, and Raja Janak saw him for the first time, one who is called Videha, who does not even care about his own sharir, when he saw the beautiful form of Bhagavan Shri Ram, devotees, he was left amazed. Inhi vilokat ati anuraga, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Inhi vilokat ati anuraga, Shri Ram Jai Ram, Jai Jai Ram. Parvas Brahma सुख ही मनु प्यारा, श्री राम जय राम, जय जय राम. श्री राम जय राम, श्री राम जय राम. बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम. इन्हीं विलोकत अति अनुरागा. When you can sing very nicely and you impress other singers, when you are very beautiful and you impress those with great beauty, when you are very knowledgeable and you impress very learned people, तो आपको आनंद नहीं परम आनंद हो जाता है. You become very, very happy. Raja Janak ji, he is a very difficult person to impress. महाज्ञानी है. When he sees Bhagavan Shri Ram, स्तब्ध हो गए, चौंक गए.
ये कौन है राजकुमार आपके साथ गुरुदेव? विश्वामित्र जी ने कहा, राजन आप तो इतने महाज्ञानी हो, क्या आप परम ब्रह्म को नहीं पहचानते हो? One who meditates on Bhagavan, one who meditates on the formless Devata known as Brahman, do you not recognize God when he stands in front of you? राजा जनक ने कहा, ओहो, इसलिए तो इतने सुंदर है हमारे भगवान श्री राम. Seeing the beautiful form of Bhagavan Shri Ram, Janak ji made up his mind in that moment. स्वयंवर तो कल है, लेकिन जानकी जी से विवाह करेगा यही श्री राम. Only this prince, who is the incarnation of Bhagavan Shri Vishnu, he will win this स्वयंवर tomorrow. He will marry Janaki ji. He will marry Sita. बोलो जानकी मैया की जय. सीता जी कौन है बंधुओं? Who is माता सीता? जासु अंश उपजहि गुण खानी, श्री राम जय राम जय जय राम. जासु अंश उपजहि गुण खानी, श्री राम जय राम जय जय राम. अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, श्री राम जय राम जय जय राम. अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी, श्री राम जय राम जय जय राम. प्रकृति विलास प्रकृति विलास जासु जग होई, श्री राम जय राम जय जय राम. राम बाम दिसी सीता सोई. माता सीता जासु अंश उपजहि गुण खानी. She is the part of Bhagavan Shri Vishnu. She is the incarnation of Mata Lakshmi. Aganit Lakshmi Uma Brahmani. माँ लक्ष्मी की स्वरूप है, माँ सरस्वती की स्वरूप एवं जगदम्बिके माता की भी स्वरूप है. ब्रकुति विलास जासु जग होई. और माँ सीता पृथ्वी लोक पर अवतार क्यों लिए? राम बाम दिसी सीता होई. When भगवान शिव told माता पार्वती कि मैं अवतार लेने वाला हूँ हनुमान जी बन करके और मैं अकेला जाऊंगा, तो माँ पार्वती को कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि वानर से कौन शादी करेगा भैया. और when माता लक्ष्मी, when भगवान श्री राम told her, देवी अब मैं अवतार लूंगा मनुष्य रूप, माँ लक्ष्मी चौंक गई. अच्छा, मनुष्य रूप, you are going to go in the form of a man. तो माँ ने मन में विचार किए, ये तो बहुत सुंदर बनेंगे, he will be very very handsome. अगर मैं साथ में नहीं जाऊंगी तो दिक्कत होगा. I have to go with him. So she begged भगवान, मुझे भी लेके जाओ. भगवान said, देवी इस अवतार में इस जन्म में बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा. माँ ने कहा तो क्या, कष्ट के कारण मुझे बना दो और सुख के कारण भी मुझे बना दो. Make me the reason of your problems. Make me the reason of your happiness. बस साथ में रखना. Only you have to keep me with you. भगवान श्री राम says, देवी अगर सदा साथ में नहीं रख पाए तो? माँ said, on one condition I will allow myself to be removed from you. The first condition, in a very short time you must come and reclaim me. In the second condition, अगर आप साथ में नहीं रहोगे तो आपके संतान मेरे साथ रहेंगे. Your children will remain with me. भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु. उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभा.
उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेशहारिणीम। माँ सीता, she is the reason for Bhagavan Shri Ram Katha, Kleshaharinim. She is the one who removes all problems, all difficulties from the life of Bhagavan Shri Ram. Sarva Shreyas Karim Sitam, most perfect is Mata Sita, Natoham Ram Vallabham. When we bow to Bhagavan Shri Ram, Siyavar Ramchandra Bhagavan की जय। हमेशा माँ जानकी के साथ हम भगवान को नमन करते हैं। From a very young age, Ma Janaki displayed incredible parakram, incredible intelligence. Raja Janak, he was gifted this bow of Bhagavan Shiv, and for fighting against the asuras, he kept this bow in the mandir of Bhagavan Shiv. लेकिन सेवा करने के लिए दासियां जब जाती थी, so they could not lift this bow. Ma Sita, when she was 5 years old, so she told her father, Pitaji, अब मैं भी शिवजी के मंदिर में सेवा करूं. So she started every day going and cleaning the mandir of Bhagavan Shiv. Whatever flowers and leaves and prasad was there from the day before, माँ साफ करती थी. And then माँ ने एक दिन देखी कि इस धनुष के नीचे धूल जम गए. There was a lot of dust underneath this dhanush और कोई साफ नहीं कर रहा है. माँ जानकी हाथ में पोछा लेकर के with her left hand she lifted this dhanush of Bhagavan Shiv. As you lift a feather, माँ ने इस भारी भारी धनुष को उठाई. As she lifted this dhanush, बंधुओं, उसी समय राजा जनक आए अंदर. And when he sees Janaki ji lifting this dhanush like it is made out of paper and wiping the altar, मन में जनक जी ने विचार किया, one day the Rajkumar who is able to lift this dhanush and string the dhanush of Bhagavan Shiv, वही हमारे जानकी जी से विवाह करेगा. बोल सदा शिव शंकर भगवान की जय. जो यह शिव को चाप चढ़ावे, सोई जनक सुता कह पावे. जो यह शिव को चाप चढ़ावे, सोई जनक सुता कह पावे. तम की ताकी तक शिव धनु धरई, तम की ताकी तक शिव धनु धरई. उठई न कोटि भांति बलु करई. श्री राम जय राम जय जय राम. श्री राम जय जय राम. जो यह शिव को चाप चढ़ावे, सोई जनक सुत कह पावे. जनक जी ने मन में विचार किया, whoever lifts the bow of Bhagavan Shiv, he will marry my daughter. भगवान श्री राम ने वही किया. तम की ताकी शिव शिव धनु धरई, उठई न कोटि भांति बलु करई. कथा तो बहुत प्रसिद्ध है, अगर विस्तार रूप में सुनना है तो go back to our Navaratri videos and listen to the Leela of Bhagavan Shri Ram when he will lift this dhanush. बंधुओं, माँ सीता, despite being Mata Lakshmi, बहुत कष्ट सहन करना पड़ा. She had to face many difficulties with Bhagavan Shri Ram in बनवास. वैसे तुलसीदास जी ने लिखा है कि when Bhagavan Shri Ram goes into बनवास, तो आगे आगे भगवान श्री राम, बीच में जानकी जी and लक्ष्मण भैया following at the rear. वाल्मीकि जी जब इन्होंने वर्णन किया है, so he wrote that आगे लखन लाल थे, लक्ष्मण was all the way in front, बीच में जानकी जी थी और पीछे हमारे श्री रघुनाथ. और ऐसे ही होता है. लखन लाल पूज्य गुरुदेव जी है, रामानुजाचार्य. सबसे पहले आपको जीवन में गुरु चाहिए. माँ सीता भक्ति की स्वरूप है. शी इज द इनकारनेशन ऑफ डिवोशन. पहले गुरु चाहिए जीवन में, गुरु होने के बाद आपको भक्ति चाहिए. भक्ति भगत बनने के बाद फिर भगवान प्राप्त हो सकते हैं.
That is why Bhagavan Shri Ram follows after Mata Sita. बंधुओं, जानकी जी, when Raja Dasharath was told by माँ कैकेयी कि श्री राम को वनवास में जाना पड़ेगा for 14 years, और 14 वर्ष क्यों? There are many beautiful व्याख्यान behind why it is 14 years. कभी बाद में बताऊंगा. But Raja Dasharath, when he was crying out for Mata Sita, one line that he used, तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर 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 वर्णन किए हैं. 3 names we always refer to Mata Sita: Sita, Janki, Mithilesh, or Kishori ji. Kishori ji is also a very famous name for Ma Sita. और विशेष भगवान श्री कृष्ण कथा में राधा जी को भी बार बार किशोरी ही पुकारते हैं. We always call Radha ji Kishori ji. Raja Dasharath, when he felt like this breath was leaving his body as he heard that Bhagavan Shri Ram had to go into Banvas, when he heard that साथ में लखन लाल जाएंगे, तो he felt little bit happy कि कम से कम हमारे पुत्र के साथ कोई तो होगा. लेकिन राजा दशरथ, when he heard that माँ सीता is also going with Bhagavan Shri Ram, तो राजा को झटका लगा. Again he felt very very pained. अरे भैया, भगवान श्री राम तो युवराज थे, माता सीता, she is also a princess, she is married a prince, and now because of her husband, because of this leela, because of his father's command, she has to follow him into Banvas. Raja Dasharath ko bahut dukh hua, and in this pain he said one thing to माँ कौशल्या, माँ कैकेयी: जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, श्री राम जय राम जय जय राम, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई, श्री राम जय राम जय जय राम. आप लोग ध्यान देना. तो तुम विनय करे हूँ कर जोड़ी, श्री राम जय जय राम, तेरी ये प्रभु मिथिलेश किशोरी, श्री राम जय मिथिलेश किशोरी. बोल किशोरी मैया की जय. This name was given by Raja Dasharath. He told Kaushalya, he told her, he says, Devi, promise me कि जो भी होगा बनवास में, whatever dangers, whatever difficulties will happen to them while they're in Vanvas, भगवान श्री राम वो तो हमारे प्राण है रघुनाथ, लखन भी कम नहीं है. But if anything has to happen, at least let the daughter of Videha Raj Janakji return safely to Ayodhya. Let Kishori ji return safely. प्रभु मिथिलेश किशोरी, राजा जनक माँ को मिथिलेश कहते हैं और किशोरी जी भी कहते हैं. अच्छा, why is she called Mithilesh? Because she is the master of Mithilapuri. ये नगर बहुत सुंदर है. ये मिथिला नाम कैसे मिला? Everyone knows the ancestor of Raja Janak was called Raja Nimi. Raja Nimi, one day he wanted to perform a great anushtan, so he went to the greatest acharya at that time. नाम था वशिष्ठ मुनि. वही वशिष्ठ जो रघुवंश के आचार्य है. वशिष्ठ मुनि ने कहा, राजन मैं अभी कुछ दिनों के लिए स्वर्ग जा रहा हूँ. राजा, वैसे गुरु वशिष्ठ जी स्वर्ग बार बार जाते थे, इंद्र उनको बार बार बुलाते थे अनुष्ठान कराने के लिए. तो वशिष्ठ ने कहा, I am going to स्वर्ग for a few days. When I return, then we will do your अनुष्ठान. धैर्य रखो.
लेकिन बंधुओं, स्वर्ग में एक दिन मतलब पृथ्वी लोक पर एक वर्ष, एक साल, 1 day in स्वर्ग is equivalent to 1 year in पृथ्वी लोक। राजा निमि ने बहुत प्रतीक्षा की है। वशिष्ठ मुनि के लिए 3-4 दिन की बात थी, but राजा निमि, he was waiting for many years. Finally he thought to himself, इस बुढ़ापे में और प्रतीक्षा करूं, हमारे प्राण भी जा सकता है। I must complete this अनुष्ठान, I must complete this यज्ञ before my life gives out on me। कैसे छोड़ सकता हूं? दूसरे पंडित जी को बुला करके अनुष्ठान कराए। He called a different पंडित जी, a different Guruji to perform this अनुष्ठान। When Vashishta Muni returned to Prithvi Lok and he went to Raja Nimi and he was told that already अनुष्ठान हो चुका है, सरकार आपकी प्रतीक्षा नहीं कर पाए, मैंने करा दिया, क्षमा कीजिए। वशिष्ठ मुनि became very angry। राजा को श्राप दिया, your body will become useless, your life will leave your body। मरने का श्राप नहीं दिया, शरीर छूटने का श्राप दिया। राजा निमि, as his life force left this body, all of the saints and sages became very, very sad, because Raja Nimi तो बहुत अच्छा राजा था, and he did not have a son either। So what did they do? This katha I told you on Sunday during Bhagavad Mahapuran, कैसे राजा वेन के शरीर को लेकर के मंथन किए। The saints and sages employed this same ancient Vedic technology। राजा निमि के शरीर को मंथन किए, and as they performed the manthan of this sharir, बंधुओं, as they perform the manthan of this sharir, एक सुंदर बालक प्रकट हो गया। A beautiful boy was born from the sharir of Raja Nimi। He was called Mithi। और इसी राजकुमार जब राजा बनेंगे मिथि, he created this city as his राजधानी, as his capital city, and that is why that city was called Mithila। बोल मिथिला धाम की जय। उसके बाद whichever king was crowned in that singhasan, he was called Mithilesh। राजा दशरथ says, मिथिलेश तो जनक जी नहीं, मिथिलेश तो हमारी ही सीता जी है, and now she is going with Raghunath into बनवास, उनको कुछ न हो जाए। That is the only thing he is worried about। हमारे घर में राजकुमारी बहू जी आए और फिर हमारे वजह से, because of me, she has to go into बनवास। इस बात से राजा दशरथ को अत्यंत दुख हुआ। He was greatly pained by this episode, by this scene। ये सब भगवान की लीला है बंधुओं। अब समय भी कम है। We can speak for many hours about the birth of Mata Janaki, but as we conclude our katha this evening, तुलसीदास जी की रामचरितमानस से I bring to you a few chaupais on Doha। Raja Janak, he was also instructed by saints and sages कि go and plow this field, कृषि बनो, go and become a farmer and plow this field, and you'll be blessed with a daughter। You will be blessed to remove the drought from this land। There had been no rain for many, many years। This katha I told you last year, how Ravana had collected the tax from the rishis and saints and sages, so they had filled their blood into a pot and told Ravan, ye koon tumhare kaal banega। Ravana had gotten this pot buried in the kingdom of Janakji। उसी की वजह से for many years there was no rain, कोई वृष्टि नहीं रही। Raja Janak, on the advice of the saints and sages, he started to plow this field। जनक यज्ञ रचनात ठये चामी कर हल कर शत भये। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि चात परियो दुकाला। श्री राम जय राम जय जय राम। बिन जल भय सब जीव विहाला। श्री राम जय राम जय
We call Ma Janaki because she is a daughter of Raja Janak. We call her Mithilesh because of Raja Mithi. We call her Kishori ji because that is the name given to her by Raja Dashrath. Bandhu, Raja Janak, as he is plowing this field, he is using what we call the seet. Seet ko, that is what you call a plow. And as he is plowing this field, Janak yagya rachnat thaye ho. यज्ञ करने के बाद, as he is plowing this field, this plow hits this pot that has been trapped inside of this earth. As soon as it touches this pot, बंधुओं, immediately वहां पृथ्वी मां प्रकट हो गई. भूमि विधारण होते ही जग मंगल दातार, प्रगत्यो सिंहासन शुभग, अद्भुत तेज अपार. Ma Prithvi appeared on a golden singhasan, and in her arms she is carrying Mata Sita. धरती मेरी माता पिता समान, धरती मेरी माता पिता समान, धरती मेरी माता पिता समान. धरती मेरी माता पिता समान, मुझको तो अपना सा लागे सारा जहां. धरती मेरी माता पिता समान, धरती मेरी माता पिता समान. Ma Janaki, Ma Sita, she is the daughter of Prithvi Maiya. As Prithvi Mata appears in front of Raja Janak, she hands him this beautiful child and she says, "Hey Rajan, चारी सखी चारों तरफ लीन है मूर्छल हाथ, मध्य विराजति भूमि जा, पावन जेहि गुण गा." माँ पृथ्वी के साथ 4 सखियां भी थी, and as they are singing the Mangala Geet of Mata Sita, Raja Janak most happily accepted her, and immediately rain started to fall in Janakpuri. देखी विदेह विनय तब ठानी, भई तुरत कन्या सुखदानी. श्री राम जय राम जय जय भई तुरत कन्या सुखदानी. माँ सीता ऐसा कन्या थी. Immediately she brought great happiness to Raja Janak. बोलो जनक जननी मैया की जय, बोल सीता माता की जय, बोल किशोरी मैया की जय. आज जानकी जयंती पे, as we prepare for the birth of Mata Sita, हमारे त्रिवेणी मंदिर में भी बहुत सुंदर झांकी है. We have a beautiful display for you as we welcome Mata Sita into त्रिवेणी मंदिर. सब मेरे साथ मिलकर के गाओ एक पंक्ति, फिर सोहर गाएंगे. अरे मिथिला मगन भय आज, सिया को जन्म भयो. मिथिला मगन भैया, सिया को जन्म भयो. अरे मिथिला मगन भय आज, सिया को जन्म भयो. मिथिला मगन भैया, सिया को जन्म भयो. और सुने ना के हर्ष अपार, सिया को जन्म भयो. सुने ना
को जन्म भयो, सिया को जन्म भयो, ओ सिया को जन्म भयो। बोल सीता माता की जय। आइए सभी लोग मिलकर के माँ सीता की सोहर गाते हैं। As we sing the sohar of माँ सीता, सभी लोग बैठे रहो। Keep sitting as we welcome जानकी मैया into त्रिवेणी मंदिर। धन्य भूमि मिथिला नगरिया की धाम, पुनोरा रे ललनरि प्रगटल सिया सुकुमारी, धरनी गुरिया रे ललनरि प्रगटल सिया सुकुमारी, धरनी गुरिया रे। धन्य भूमि मिथिला नगरिया के नाम, पुनोरा रे ललनरि प्रगटल सिया सुकुमारी, धरनी गुरिया रे ललनरि प्रगटल सिया सुकुमारी, धरनी गुरिया। बोल जानकी मैया की, बोल विदेहराज की, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। मास वैसाखी तिथि नौमी की शुभ की जोरिया रे ललनरि हरषित राजा रानी, देखी सिया सुरतिया रे ललनरि राजा रानी, देखी सिया सुरतिया रे। बरसल सुधार उधार की तृप्त मेले धरतिया रे ललनरि राघव पाग जनक जीती, सियासन दिया रे ललनरि बाजन राघव पाग जनक जीती, ओ बले आनंदक बरे खाकी मंगल भेले, घर घर रे ललनरि बाजन लागल बाजन, चहु दिस सोहर रे ललनरि बाजन लागल बाजन, चहु दिस सोहर रे। धन्य वीर कविवर माधव के मंगत बदैया रे ललनरिया जो लागे सोहावन, अंगना दुवरिया रे ललनरिया जो लागे सोहावन, अंगना दुवरिया रे ललनरिया जो लागे सोहावन, अंगना दुवरिया रे। बोल जानकी मैया की, बोल मिथिलेश किशोरी जी की, बोल सीता मैया की जय। आइए माँ की जन्मदिन है आज। As they cut the birthday cake and we all celebrate the birthday of माँ सीता, मैं देखता हूँ कौन माँ के लिए नाच सकते हैं। As we sing one more bhajan to conclude our satsang this evening. ओ सिया पिया प्यारी की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। सिया पिया प्यारी की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। ओ रघुवर प्यारी की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। रघुवर प्यारी की मूर्तिया, मन को मोहाए जाए रे। नक सिकते
सर्वांग युगल छवि नकसिकते सर्वांग युगल छवि नकसिकते सर्वांग युगल छवि लोचन लोन लुभाए जाए रे सिया प्रिय प्यारी की मूर्तिया मन को मोहाए ले जाए रे ओ सिया प्रिय प्यारी की मूर्तिया मन को मोहाए ले जाए रे ओ रघुवर प्यारी की मूर्तिया मन को मोहाए जाए रे रघुवर प्यारी की मूर्तिया मन को मोहाए ले जाए रे हर्षण अमृत सिंधु निमर जन हर्षण अमृत सिंधु निमज्जन हर्षण अमृत सिंधु निमर जन हर्षण अमृत सिंधु निमज्जन आनंद अधिक भगाए जाए रे आनंद अतीत बजाए जाए रे सिया प्रिय प्यारी की मूर्तिया मन को मोहाए ले जाए रे रघुवर प्यारी की मूर्तिया मन को मोहाए ले जाए रे ओ सिया प्रिय प्यारी की मूर्तिया मन को मोहाए ले जाए रे तेरी बाकी अदा ओ सावरे तेरी बाकी अदा ओ सावरे ओ तेरी बाकी अदा ओ सावरे ओ तेरी बाकी अदा सावरे ओ 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 सावरे बाकी अदा ओ सावरे तेरी बाकी अदा ओ सावरे ओ तेरी प्यारी अदा ओ सावरे तेरी प्यारी अदा ओ सावरे ओ मुझे तेरा दीवाना बना दिया 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 तूने हमें भी आशिक बना दिया मुझे हमें भी आशिक बना दिया मुझे तेरा दीवाना बना दिया मुझे तेरा दीवाना बना दिया प्यारी की मूर्तिया मन को मोहाए ले जाए रे सिया प्रिय प्यारी की मूर्तिया मन को मोहाए ले जाए रे मन को मोहाए ले जाए बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय बोल जानकी मैया की जय बोलो जनकराज महाराज की जय बोल सत्य सनातन धर्म की जय एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम अब भगवान श्री राम पवन पुत्र हनुमान जी माँ जानकी तीनों पधारे पृथ्वी लोक पे। एक बार ताली बजाओ। अब बस लीला बाकी है। आप त्रिवेणी मंदिर आते रहो, हम लीला आपको सुनाते रहेंगे। एज यू विश माँ सीता वेरी हैप्पी बर्थडे। एक बार आप लोग गाओ। आई नो यू लाइक इंग्लिश सॉन्ग्स। एक बार प्रेम से गाओ। हैप्पी बर्थडे to you happy birthday to you happy birthday माँ सीता happy birthday to you बोल मिथिलेश कुमारी